हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत बन रही है और उम्मीद की जा रही है जल्दी ही ईरान और अमेरिका पीस डील पे साइन कर देंगे। और जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई थी, यूएसए की मार्केट, ग्लोबल मार्केट के अंदर वीकेंड की शुरुआत से पहले फ्राइडे को एक बड़ा उछाल देखने को मिला। गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन के अंदर भी थोड़ी उम्मीद जगने लगी, चलो यार ये सारी चीज़ें जब ख़त्म होंगी तो माहौल दोबारे बनेगा। लेकिन यहाँ पर कई लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं टाइमिंग को लेके। क्या ये दोबारे से वीकेंड से पहले ट्रम्प चाचा की फिर से चाल है? स्पेस एक्स का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ है, उसका लॉन्च होना था? क्या इलॉन मस्क का प्रेशर था कि भाई साहब यहाँ पर इस मैटर को मत भड़काओ? क्योंकि 2 दिन पहले जब सीपीआई का डाटा निकल के आया था ना, उसके अंदर यहाँ पर वो बढ़ के निकल के आया था और यूएसए की मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वॉश आउट हो गया था। गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन कुछ भी नहीं बचा था उस टाइम पर। तो क्या ये न्यूज़ आना डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी थी या यहाँ पर एलॉन मस्क का प्रेशर था? बहुत सारे जो है रूमर्स और थ्योरीज चलती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हिस्टोरिकली भी देखते हैं तो बिटकॉइन इस लेवल पे आना चाहिए था और फाइनली ये यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है। हिस्टोरिकली सिर्फ एक बार ही बिटकॉइन है जब यहाँ पर इसके नीचे गया, नहीं तो इसके नीचे जाता ज़रूर है, लेकिन मंथली कैंडल में इसके नीचे एक बार ही क्लोज किया था। वो था 2022 के अंदर, जो है 200 वीक मूविंग एवरेज और 50 मंथ मूविंग एवरेज, और इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया। फिलहाल ये एक अच्छी सपोर्ट निकल के आ रहा है। उम्मीद कीजिए कि यहाँ पर ये टिक जाए और ये एक एंट्री पॉइंट के लिए बारे में हम लगातार बात कर रहे थे कि भैया यहाँ आए। तो अगर आप पार्ट में देख रहे हो तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है। लेकिन अगर हिस्ट्री रिपीट हो गई और यहाँ पर इलेक्शन से पहले मिड टर्म इलेक्शन होने हैं यूएसए के अंदर, अगर मई, जून, जुलाई, अगस्त को देखते हैं तो भाई टेंशन होती है। और ये बात मैं लगातार आपसे कर ही रहा हूँ, बताने की कोशिश की है कि भाई जब भी ऐसा हुआ है ना 50-60% गिरता है, अगर उसको देखते हैं और बिटकॉइन का प्राइस मई की शुरुआत में $80,000 पे भी लेते हैं तो आप कह लीजिए कि यार एक डर ज़रूर लगा रहता है कि बिटकॉइन का प्राइस $50,000 के नीचे ना चला जाए। अगर ऐसा होगा तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है। क्या बिटकॉइन का बॉटम हो गया है या बिटकॉइन के बॉटम के बहुत करीब है? एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट मेरे सामने निकल के आया, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूं। जब लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो होते हैं बिटकॉइन के अंदर अगर लॉस में होते हैं, वो परसेंटेज जब भी 40 से 50% के बीच में होती है तो समझ लीजिए वो एक तरह से बॉटम कहा जाता है। और कहीं ना कहीं बिटकॉइन का प्राइस इस टाइम पे उसी रेंज के अंदर है, या आप कह लीजिए बिटकॉइन जो है उस रेशियो के अंदर आ रहा है। तो बिटकॉइन का अगर बॉटम नहीं हुआ है तो जल्दी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो एक एंट्री यहाँ हो सकती है और $50,000 के नीचे आ जाए तो एक एंट्री वहाँ हो सकती है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो ये हर बार बताने की बात नहीं है, लेकिन लगातार यार ईटीएफ के प्रेशर की वजह से जो इस टाइम पे प्रेशर बना हुआ है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे, वो छिपा नहीं है। तो बहुत कुछ बताने समझाने को है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपको लगातार अप टू डेट रखने की कोशिश करें। तो शुरुआत में पहले मैं बता देता हूं जो ग्लोबली सिचुएशन चल रही है। फाइनली सुनने में आ रहा है ईरान भी मान गया है डील के लिए। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि यहाँ पर जो है ईरान के साथ डील हो रही है। और इस वीकेंड पर आप कह लीजिए यूरोप के अंदर कहीं जिनेवा, जो सुनने में आ रहा है स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक जगह है, वहाँ पर ये डील साइन हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो माहौल एकदम से चेंज होगा और इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर एक उम्मीद दोबारे जगने लगेगी। और वो चीज़ हमने उसकी झलक फ्राइडे को देख ली थी। क्या एक ग्लोबल मार्केट हो, गोल्ड, सिल्वर हो, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, एक उम्मीद जग गई, हाँ यार यहाँ पर एक जो है रिकवरी होते देखने को मिल सकती है। अगर ये होगा तो उम्मीद की जा सकती है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर दोबारे से माहौल बनता देखने को मिल सकता है। लेकिन एक और बड़ी से जो है इंसिडेंस हुआ, या आप कह लीजिए एक बहुत बड़ी बात हुई। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी तो पहले से ही थे,
लेकिन अब वो इतने आगे निकल गए हैं कि भाई साहब जो लैरी पेज की बात करते हैं, जो गूगल के को फाउंडर हैं, भाई वो जो है 200 आपके लिए 270 बिलियन डॉलर के आसपास बैठे हुए हैं और ये पहुंच गए 1 ट्रिलियन डॉलर के पार। और वो हुआ है स्पेस एक्स का आईपीओ लॉन्च होने के बाद में 1.77 ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन का वो आईपीओ था। अब उससे हुआ क्या भाई साहब, उसकी वजह से 1 ट्रिलियन डॉलर पहला इंसान बन गया एलॉन मस्क, जो कि भाई इतनी बड़ी मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है। और ये जो आईपीओ है कितना बड़ा है उसको समझ लीजिए। टीएसएम जो कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी वजह से जो ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से भी ऊपर चला गया था, ठीक है ना, आपको पता होगा। लेकिन इस इतना बड़ा है कि भाई उस कंपनी को भी ये पछाड़ के उसके ऊपर यहाँ पे ओपनिंग हुई है। और यहाँ पर अगर कंपेयर करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर 36% की जो जितने भी स्टॉक्स हैं उनको जोड़ दिया जाए, कंपनीज को जोड़ दिया जाए, वो उस इतने बड़े इस स्पेस एक्स के बराबर हैं। तो समझ लीजिए कितना बड़ा ये आईपीओ है, 1.77 ट्रिलियन डॉलर का। हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बोली जाती है, तो कंपेयर कर सकते हो कि कितना बड़ा है। अब ये भी बोला जा रहा है कि भाई हो सकता है ये कॉरपोरेट वाले बंदे हैं कि भाई साहब सीपीआई का डाटा सही नहीं निकल के आया, उसकी वजह से यूएसए की मार्केट क्रैश कर गई। और यहाँ पर ईरान के साथ में लड़ाई लगातार चल रही थी, आपने देखा होगा, एक दूसरे वार पलटवार कर रहे थे कि भाई साहब ये आईपीओ अगर सक्सेस नहीं होगा तो यूएसए की मार्केट के अंदर एक बड़ा पैनिक ट्रिगर हो सकता है। तो थ्योरी ये भी चलने लगी कि भैया सांठ गांठ करके अभी शांति मैटर करके, और जब बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब भी पॉसिबल है। हम इस बात को जो है झुटला नहीं सकते, लेकिन घूम फिर के शांति ही एक सॉल्यूशन है। और हम चाहते हैं कि ये ऐसा ही हो। जो बात निकल के आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इमीडिएटली खोल दिया जाएगा, यहाँ पर 60 दिन के लिए दोबारा से सीज फायर एक्सटेंड किया जाएगा, और यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन को लेके फिर दोबारा से टॉक होगी। यानी कि पूरा का पूरा तो कुछ नहीं कह सकते कि अभी कुछ होगा कि नहीं, लेकिन हाँ ये बातचीत आगे बढ़ते देखने को मिल सकती है, जो अभी अपडेट निकल के आ रही है। बाकी जो भी आएगा मैं आपको करने की कोशिश करूंगा। ये हमें फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करो, इतना तो आप काम कर दिया करो। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ सॉर्ट आउट होता है, स्पेस एक्स के आईपीओ से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हर कोई वहाँ अट्रैक्ट होता है कि भैया वहाँ पैसा बन सकता है। और अगर वहाँ पैसा बनने की बात होगी तो क्या होगा, क्या है दूसरे स्टॉक्स हों या क्या है दूसरे एसेट्स हों, वहाँ से लोग छिटक के इसमें पैसा लगाएंगे। और ऐसा ही कुछ कुछ होता देखने को मिल सकता है। अगर स्पेस एक्स जो है नए हफ्ते की शुरुआत में दोबारा से नीचे आता है तो हो सकता है कि कुछ इन्फ्लो यहाँ जाता देखने को मिले, और इसकी वजह से प्रेशर ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिले, गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन पे देखने को मिले। ऐसा हमने पहले भी देखा था, जब सिल्वर और गोल्ड भागा था तो बिटकॉइन यहाँ पे प्रेशर के अंदर आया था कि नहीं आया था। ऐसा ही कुछ कुछ तो ये संभावना को ज़रूर लेके चलिएगा। लेकिन ओवरऑल देखते हैं, टेक्निकली अगर बिटकॉइन को देखते हो 50 मंथ और जो कि $59,000, 200 वीक जो कि $61,000, उस जोन के अंदर अभी सपोर्ट यहाँ मिल रही है। वीकली और मंथली कैंडल जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करती है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हिस्टोरिकली इसके नीचे विक बनाता है, और अगर $50,000 पे भी आ जाए तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिएगा। हिस्टोरिकली हमने कई बार आपके साथ में ये बात भी शेयर करी है। तो घूम फिर के देखते हो तो यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक अपॉर्चुनिटी की तरह लग रही है। खासकर बिटकॉइन को देखते हैं और इथेरियम को देखते हैं। इथेरियम $1,500 $1,600 हिस्टोरिकली भी देखते हो तो एक सपोर्ट जोन के अंदर आया, तो एक एंट्री यहाँ और एक एंट्री $1,000 के आसपास। ऐसे ही बिटकॉइन के अंदर अगर देख रहे हो तो 60 61 $62,000 ये जो है ये एक सपोर्ट जोन है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री $50,000 के नीचे आए तो फोकस किया जा सकता है। बाकी ऑल्ट कॉइन्स को लेके एक बड़ा सवाल है कि भाई साहब अगर यहाँ पर मार्केट के अंदर पैनिक ट्रिगर होता है, हिस्ट्री रिपीट होती है, तो ऑल्ट कॉइन्स हो सकता है थोड़ा और सस्ते में देखने को मिले। तो इसीलिए फोकस अभी जो है बड़े कॉइन्स पे करो जिसके अंदर पोटेंशियल भी ज़्यादा लगता है और रिस्क कम लगता है। बाकी यार अगर ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हो, कई कॉइन्स यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कोड़ियों के दाम पे मिल रहे हैं, लेकिन हाँ वही चीज़ है, इस टाइम पे हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन सोलाना के अंदर देखते हो $60 के आसपास, $50 वहाँ देखा जा सकता है। सुई $0.7 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जिन पे वर्कआउट किया जा सकता है, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए हमें फॉलो कर लीजिएगा
ताकि आने वाले टाइम के अंदर वो वीडियो को भी मैं आपके साथ शेयर करूं तो यहाँ पर आप उसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन बिटकॉइन को लेके एक और डाटा निकल के आया, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूं। और वो चार्ट की अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो ये कहता है कि यार कहीं ना कहीं हम बॉटम के पास हैं या बॉटम हो चुका है। लॉन्ग टर्म होल्डर सप्लाई जो है वो यूजुअली जब लॉस में आती है इस टाइम पे 41% के आसपास है। अगर हिस्टोरिकली ऑन चेन माइंड का ये डाटा है, देख लो। ये आप देखोगे कि 2015 में से लेके 2022 तक जो है इंटेंसिटी कम होती गई। पहले 50% था, वो बॉटम था बिटकॉइन का। फिर 2019 के अंदर ये चीज़ निकल के आई, ये 2015 में 50% था, वो बॉटम था। 2019 के अंदर ये 45% हुआ, वो बॉटम था। 2022 में ये 42% था, वो बॉटम हुआ। यानी कि आप कह लीजिए इस टाइम पे 41 है। तो क्या हम बॉटम के करीब नहीं है या बॉटम हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर ये चीज़ क्योंकि हिस्टोरिकली देखते हो तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन अगर इस सिग्नल को देखते हो कि कितने लॉन्ग टर्म होल्डर के अंदर लॉस में रहते हैं, ये परसेंटेज कम हो रहा है और हम लगभग 2022 के परसेंटेज के करीब हैं, तो ये एक सिग्नल दे रहा है कि भाई बाय तो कर सकते हो। हाँ, हम बॉटम या बॉटम के बहुत करीब हैं। दूसरा जो सपोर्ट है 50 मंथ और 200 डे मूविंग एवरेज की हिस्टोरिकली एक बार ही तोड़ा है, वही 2022 के अंदर था। नहीं तो वो भी एक तरह से यहाँ पर एक इंडिकेटर है कि हाँ यार ये एक एंट्री पॉइंट हो सकता है, यहाँ बॉटम के पास है या बॉटम हो चुका है। लेकिन एक डर वही है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा शॉक मत होइएगा अगर बिटकॉइन 45-50 हज़ार डॉलर पे भी आ जाए, और अगर वहाँ आए तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह होगा, जैसे इस टाइम पे बिटकॉइन एक अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहा है। दोस्तों बहुत कुछ चल रहा है, सिचुएशन बहुत यहाँ पर डामाडोल है, कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है मार्केट के अंदर। हालात देखते हैं और तो ऐसा लगता है यार कुछ भी हो सकता है। लेकिन यूएसए की मार्केट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और यूएसए की मार्केट के अंदर रेड फ्लैग मिल रहे हैं। स्पेसएक्स के आईपीओ की वजह से थोड़ा सा मोमेंटम आया है, ईरान अमेरिका की डील हो रही है, थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है। लेकिन ये जब एआई का बबल फूटेगा, और ये चीज़ का डर मुझे लगातार लग रहा है, तो आप कह लीजिए कि यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ग्लोबल मार्केट को भी ये भैया इसका भी बंटाधार कर देगा। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधान रहो, पार्ट में कुछ करने की कोशिश करो। और अगर यूएसए की मार्केट गिरेगी तो आप कह लीजिए बिटकॉइन 50 हज़ार डॉलर के नीचे तब भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। और हिस्टोरिकली देखते हो 80-90% तक बिटकॉइन गिरा है अपने पीक से, जब वो बॉटम बनाता है। अगर उसको देखते हो तो भाई वो कैलकुलेशन तो 40 हज़ार डॉलर के नीचे भी आती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में $1.25 देख रहे हो और उस नया ऑल टाइम हाई देख रहे हो, तो फिर ये चीज़ 50,000 60,000 कोई ज़्यादा बड़ी मायने नहीं रखती है। बाकी दोस्तों आप सब समझदार हो, मुझे पता है, लेकिन वही है, हम तो भाई दूध के जले हैं, छाछ भी फूक फूक के पियेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई हमारी तो छाछ भी जली हुई है। तो भाई थोड़ा संभल के पार्ट में बाय करो, अपॉर्चुनिटी की तरह लो। और देखो हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटजी तो डेवलप कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस किए बिना कुछ मत कीजिएगा। लेकिन स्ट्रेटजी क्या कि 5-10% एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं, और उसके अंदर भी मेजरली 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, बाकी 25% ऑल्ट कॉइन में रखोगे। तो कहीं ना कहीं एक जो मैं 2026 की शुरुआत से बोल रहा हूँ कि अब वो ज़माने चले गए कि भाई कुछ भी होता था। अब हमें रिस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करना है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स का पैसा काफ़ी हद तक जो एआई के स्टॉक्स हैं उसके अंदर भी मूव हुआ है। बिटकॉइन के ईटीएफ जो सेलिंग हो रहे हैं, वो फंड जो निकल के आ रहा है डाटा कि भाई वो एआई के अंदर मूव हो रहा है। तो हमें भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। इसीलिए एआई के कुछ स्टॉक, आरडब्ल्यू के कुछ स्टॉक पे, या जो आप कह लीजिए एआई से जो ड्रिवन कॉइन्स है उन पे थोड़ा सा फोकस करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, करने की कोशिश करनी है, लेकिन समझदारी यही कहती है कुछ भी करो तो, लेकिन वही है रिस्क उतना लो जितना झेल सको और रातों की नींद ना खराब हो। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।